अरे भाभी, अब तो रोहन के लिए कोई लड़की देखना शुरू करो। अब तो उसकी उम्र हो गई है। दीदी, आप कह तो सही रही हैं, पर जब भी मैं उसे किसी लड़की की बात करती हूँ वो मना ही कर देता है। भाभी, आप कहो तो मेरी नज़र में एक लड़की है। कहो तो मैं फोटो भेज दूं उसकी, रोहन को पसंद भी आ जाएगी। बहुत ही नेक, सुशील और संस्कारी लड़की है, घर गृहस्थी वाली। दीदी, आपने लड़की देखी होगी तो अच्छी होगी। आप मुझे फोटो भेज दीजिए, मैं आज ही रोहन से बात करती हूँ। ठीक है भाभी। लड़की की फोटो तो बहुत सुंदर है, रोहन को दिखाती हूँ, पसंद आ जाए शायद। अच्छा माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ। रोहन रुक बेटा। रोहन देख तो बेटा, ये लड़की कैसी लगी तुझे? तेरी बुआ जी के पड़ोस में जो शर्मा आंटी है ना, उनकी बेटी है। पढ़ी लिखी, संस्कारी और घर गृहस्थी भी संभाल लेगी। मम्मी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। क्या? ये क्या कह रहा है तू? क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? हमारी कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी नजरों में? आजकल के बच्चों को माँ बाप की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। माँ देखो, बात इज्जत की नहीं है, शादी मुझे करनी है तो फैसला भी मेरा होना चाहिए। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी का साथी मैं खुद चुनना चाहता हूँ। हमने तो तेरी खुशी चाहिए बेटा, पर क्या हमारी खुशी की कोई कीमत नहीं? क्या बात है, सुबह सुबह इतना शोर क्यों हो रहा है? सुन लीजिए, आपके लाडले की बातें। कह रहा है अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। हमारी पसंद की लड़की को तो देखना भी नहीं चाहता ये। बेटा, आज तू सच सच बता दे, क्या तेरी जिंदगी में सच में कोई है? हाँ पापा, कोई और है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हे भगवान, अब देखना, पता नहीं कैसी लड़की होगी, हमारे संस्कार भी समझेगी या नहीं। कैसी लड़की पसंद की है इसने? माँ, सुबह सुबह ना ये रोना धोना बंद करो। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। तुम फिर रोज वही बातें लेकर बैठ जाती हो। अंजलि बेटा, तू? मम्मी, पहले ये बताइए हुआ क्या है? सुबह सुबह घर से आवाजें बाहर तक आ रही है। बेटा, अब क्या बताऊं तुझे, तेरा भाई अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। हमारी पसंद की लड़की तो ये देखना भी नहीं चाहता। मुझे तो बेटा डर लग रहा है, ये कोई ऐसी वैसी लड़की ना ले आए घर में। मम्मी, अब जमाना बदल चुका है। अक्सर आजकल लड़के लड़कियां अपने जीवन साथी खुद ही चुनने लगे हैं। अगर रोहन ने भी ऐसा कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तू कैसी बातें कर रही है बेटा? अपने भाई को समझा कि उसकी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। माँ, आप चिंता मत करो, रोहन ऑफिस से आएगा तो मैं आज उससे बात करती हूँ। रोहन। प्लीज दीदी, अब आप शुरू मत हो जाना। क्यों रे? अब तेरी बहन इतनी पराई हो गई कि तू अब अपने मन की बात भी नहीं कर सकता मुझसे? दीदी, चल अब ये गुस्सा छोड़ और बता, कौन है वो लड़की जिसे तू पसंद करता है? दीदी, उसका नाम नेहा है और वो मेरे साथ मेरी कंपनी में ही काम करती है। बहुत अच्छी लड़की है दीदी, पर मम्मी ने तो उसे बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। अरे मेरे भाई, तू मम्मी की बात का बुरा मत मान। वो लोग पुराने ख्यालों के हैं, हम दोनों मिलकर उन्हें मना लेंगे। अच्छा चल, अब ये बता, तू मुझे नेहा से कब मिलवा रहा है? तू एक काम कर, पहले मेरी उससे बात ही करवा दे। मिल तो मैं उससे परसों लूंगी, परसों तेरी छुट्टी भी है, हम दोनों उससे मिलने चलेंगे। ठीक है दीदी, अभी तो वो थोड़ा बिजी होगी घर के कामों में, तो मैं अभी 1 घंटे में आपकी उससे बात कराता हूँ। ठीक है। रोहन थोड़ी देर बाद ही अंजलि की नेहा से बात करवा देता है और 2 दिन बाद ही अंजलि को नेहा से भी मिलवा देता है और अंजलि को नेहा बहुत पसंद आती है। कहाँ गए दोनों? पूरा घर देख लिया। आज तो रोहन की भी छुट्टी है और अंजलि भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। एक बार हॉल में देखकर आती हूँ, शायद हॉल में टीवी देख रहे होंगे दोनों। दीदी, सच सच बताना, आपको नेहा कैसी लगी? मेरे भाई, मुझे तेरी पसंद पर नाज है। मुझे नेहा बहुत अच्छी लगी, बहुत ही संस्कारी, गुणी लड़की है। तेरे लिए यही लड़की बिल्कुल सही रहेगी। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ गए थे? वो माँ, हम लोग ना नेहा से मिलने गए थे। कौन नेहा? माँ, नेहा वही लड़की है जिसे रोहन ने अपने लिए पसंद किया है। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगी अपने बेटे की। माँ, एक बार मेरी बात तो सुनिए। देख अंजलि,
मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। माँ, आपने हमें हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं। नेहा भी वैसी ही है। एक बार आप भी उससे मिल लीजिए, फिर फैसला ले लेना। शारदा, अंजलि सही कह रही है। एक बार लड़की और उसके माँ बाप को घर बुला लेते हैं, फिर कोई फैसला लेंगे। जी, आप क्या कह रहे हैं ये? हाँ शारदा, मैं सही कह रहा हूँ। एक बार मिलने में क्या हर्ज है। ठीक है, मिल लेते हैं लड़की से, पर एक बात कान खोलकर सुन लो। हम लोग उनके यहाँ रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। उन लोगों को हमारे यहाँ आना पड़ेगा। माँ कोई बात नहीं, मैं नेहा को बोल देता हूँ, वो अपने मम्मी पापा को लेकर यहाँ आ जाएगी। मम्मी, नेहा के मम्मी पापा आ गए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ, ठीक है, आइए बैठिए। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? बहन जी, हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन नेहा के पापा की रिटायरमेंट के बाद यहीं शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा नेहा, एक बात बताओ, क्या तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती हो? आंटी, अगर आप लोग चाहें तो मैं घर को प्राथमिकता दूंगी, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं नौकरी और घर दोनों जिम्मेदारी संभालना चाहूंगी। मेरे लिए परिवार सबसे पहले है। देखिए बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम इस रिश्ते के लिए भी तैयार हैं। सगाई की तारीख निकलवा लीजिए। और देखिए बहन जी, खुलकर बात कर ली जाए पहले तो अच्छा है। अच्छा बहन जी, रिश्ता पक्का करने से पहले एक बात मैं पूछना चाहूंगी। हाँ हाँ, पूछिए ना। आपकी कोई डिमांड तो नहीं है ना? देखिए, डिमांड तो कोई नहीं है, बस शादी बढ़िया होनी चाहिए। आप लोगों में लड़की की शादी में नगद रुपया तो चलता ही है। मैं आपका मतलब नहीं समझी, मैं समझा देती हूँ आपको मतलब। देखिए, अगर रोहन और नेहा एक दूसरे से प्रेम ना करते तो आप लोग नेहा की शादी के लिए अपनी ही बिरादरी में लड़का ढूंढते, तब तो आपको उसके विवाह में नगद रुपया देना ही पड़ता। तो जो रुपया आप तब देते वही रुपया आप हमें दे दीजिए। मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? देख रोहन, तू बड़ों के बीच में ना बोल तो ज्यादा ही अच्छा है। अच्छा बहन जी, अब आपने रुपयों की बात करी है तो ये भी बता दीजिए, कितना रुपया चाहते हैं आप लोग? ज्यादा नहीं, कम से कम आपको 5 लाख रुपया तो देना ही चाहिए। ठीक है बहन जी, हम घर में सलाह मशवरा करके आपको जल्द ही अपना जवाब देंगे। नमस्ते, अब हम चलते हैं। मम्मी, ये क्या था? मम्मी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था आप लोग इतनी छोटी बातें करेंगे। देख बेटा, तूने कहा लड़की से मिल लो, हम लड़की से मिलने के लिए भी तैयार हो गए। हमने तुम्हारी बात भी मान ली, तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। तो अब क्या, शादी में क्या होगा और क्या नहीं, ये देखना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। नहीं मम्मी, ये ठीक नहीं है। मैं अपनी शादी में दहेज बिल्कुल भी नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ठीक है बेटा, तू भी कान खोलकर सुन ले। तुम्हारी शादी मैं नेहा से बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। हम इस रिश्ते से इनकार ही कर देंगे। मम्मी, मैं तो शादी नेहा से ही करूंगा और मेरी शादी नेहा से होगी और मैं दहेज भी नहीं लूंगा, ये तो तय है। फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। देख बेटा, कान खोलकर सुन ले, ये मेरा घर है। अगर यहाँ रहना है ना तो मेरी बात तो तुझे माननी ही पड़ेगी। अगर ऐसी बात है ना मम्मी, तो मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। देख लिया अपने बेटे को, क्या इसी दिन के लिए पाल पोस के हमने इसे इतना बड़ा किया था कि आज ये उस लड़की के लिए, ये घर छोड़ने के लिए और हमें छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इस घर में सब अपनी ही मर्जी चलाने लगे हैं। अब इतना बड़ा हो गया है रोहन, जो अपनी मर्जी से शादी करेगा। मेरी मर्जी तो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? देख बेटा, हम कोई पहले लोग नहीं हैं जो दहेज की डिमांड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत दहेज सब मांग रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं हम लोग भी? समाज में सब लोग लेते हैं। मम्मी, समझने की कोशिश करो। रोहन कोई पहला लड़का नहीं है जो दहेज के लिए मना कर रहा है। आजकल के लड़के लड़कियां दोनों दहेज के खिलाफ हैं। तुम लोगों को समाज की कोई चिंता नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि हमने बिना कुछ लिए बेटे की शादी कर दी। लोग तो कुछ भी कहेंगे मम्मी, लेकिन अगर हम सही करेंगे तो कल वही लोग उदाहरण भी देंगे हमारा। मम्मी, आपने ही तो हमें सिखाया था कि गलत काम चाहे सब करें पर हमें नहीं करना चाहिए। दहेज लेना सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है,
ये लड़की के परिवार पर वोट डालना है। और नेहा के पापा मम्मी की इज्जत भी उतनी है जितनी हमारी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि शादी शान से हो, ताकि कोई हम पर उंगली ना उठा सके। शान पैसों से नहीं, रिश्तों से होती है मम्मी। अगर हम बिना दहेज के शादी करेंगे तो लोग भले आज बात करें, लेकिन कल वही हमारी मिसाल देंगे। सारे समाज को बदलने का ठेका तुम लोगों ने ही ले रखा है क्या? अगर आपको दहेज लेकर ही शादी करनी है ना, तो मैं साफ कह देता हूँ, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और अगर आप मेरी नेहा से शादी नहीं होने देंगे तो मैं कल ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अगर तुझे इतना ही भरोसा है ना अपनी पसंद पर, तो तू जा सकता है। ठीक है मम्मी, अगर आप यही चाहती हैं ना, तो मैं आज ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। रोहन, रोहन रुक जा। रोहन मत जा बेटा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोगों से इस तरह मुझे अलग होना पड़ेगा। बस बस रहने दे अपनी ये ज्ञान की बातें, ये अपने पास ही रख। और हाँ, याद रखना, इस घर में जायदाद में से तुझे एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब से इस घर की जायदाद और इस मकान पर अंजलि का हक है। हाँ मम्मी बिल्कुल, अब आपकी जायदाद से मुझे कुछ चाह भी नहीं है। आप खुशी से सब कुछ दीदी के नाम कर दीजिए। इस तरह से जाते हुए देखकर रोहन की माँ को दुख तो बहुत हुआ। उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। और थोड़े ही दिनों बाद रोहन ने नेहा से शादी कर ली। रोहन, तुम एक बार मम्मी पापा से बात तो करके देखो। नेहा, गए थे ना हम शादी के एक दिन पहले, तुम्हें पता है ना, मेरे माँ बाप नहीं माने थे। तुम रोज रोज वही बात क्यों दोहराती हो? रोहन, मम्मी पापा को दहेज देने में कोई आपत्ति नहीं थी। किसी और घर में शादी करते तब भी तो दहेज देते ना। तो थोड़ा बहुत अगर वो दहेज मांग भी रहे थे तो इसमें क्या ही हर्ज है। देखो नेहा, हर माँ बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत से ज्यादा ही देते हैं, लेकिन मांग कर दहेज लेना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरे माँ बाप ने कोई छोटा मोटा नहीं, 5 लाख का दहेज मांगा था। अरे थोड़ा बहुत होता तो भी मैं मान जाता। शारदा बहन, अरे सावित्री बहन, तुम तो अपनी नातिन की शादी में गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? क्या बताऊं बहन, मेरी नातिन का तो रिश्ता ही छूट गया। क्यों बहन, ऐसा क्या हो गया? बहन, लड़के वालों ने तो दहेज में कार मांगी थी। अब तुम लोग तो जानते हो, तुम्हें तो पता है मेरे दामाद छोटी मोटी नौकरी करते हैं और उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो लड़के वालों को दहेज में कार दे सके। मैंने उसे पहले ही बहुत समझाया था, जब उन्होंने पहले फ्रिज की डिमांड की थी कि इतने लालची लोगों से रिश्ता मत जोड़ो। मैंने तो उसे बहुत समझाया था। जिसने अपनी लड़की दे दी उसने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरी बेटी ने मेरी एक ना सुनी। उसे डर था कहीं ऐसा रिश्ता जल्दी मिले ना मिले। आजकल पता है, लड़की वालों की कमजोरी की वजह से ही ये लड़के वाले ज्यादा सिर पर चढ़कर नाचते हैं। हाँ बहन, वो तो है। अच्छा, एक बात तो बताओ, मैंने सुना रोहन घर छोड़कर चला गया। एक बात मुझे समझ नहीं आई, रोहन जिस लड़की से शादी करना चाहता था, आपने उससे शादी क्यों नहीं करवाई? अरे बहन, आजकल के बच्चे अपनी मनपसंद से ही शादी करते हैं, फिर क्यों निकाल दिया उसे घर से? क्यों उसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की? अब क्या बताऊं बहन तुम्हें, हमें भी तो समाज की चिंता होती है। अरे समाज क्या कहता अगर हम किसी और लड़की से शादी कर देते? बिरादरी, खानदान भी तो देखना पड़ता है। पर नहीं, रोहन तो अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता था, तो मैं राजी नहीं हुई, इसलिए वो घर छोड़कर ही चला गया। रोहन तुम्हारा इकलौता बेटा है, इसका मतलब ये तो नहीं तुम उसे घर से ही अलग कर दो। क्या इसी दिन के लिए तुमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था? बहन, आजकल जमाना बहुत बदल गया है। आजकल की जवान पीढ़ी इन सब बातों को कहाँ सोचती है कि माँ बाप के प्रति भी उनका कोई फर्ज है। सही कहा बहन तुमने, आजकल के बच्चे ऐसी भावनाओं से कोसों दूर जाकर अपने स्वार्थ में ही सीमित हो जाते हैं, अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। अरे उसके सामने अपनी बेटी को क्यों दोष दे रही थी? अपनी गलती क्यों नहीं बताई कि तूने दहेज की मांग की थी लड़की वालों से, जो रोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया। अरे हमने अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर कितने सपने देखे थे, कितनी धूमधाम से शादी करते हम लोग उसकी,
लेकिन तुम्हारे लालच के कारण ये सब हो गया और रोहन घर छोड़कर चला गया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं अकेले ही पैसों की इच्छा कर रही थी। अरे उस समय क्यों कुछ नहीं बोले जब मैंने उन लोगों से दहेज की मांग की थी? तब भी तो तुम मुझे मना कर सकते थे, तब तो तुम कुछ नहीं बोले। बस करो मम्मी पापा आप दोनों, जो बीत गया सो बीत गया, उसकी लकीर खींचने से अब क्या फायदा? बीता हुआ वक्त तो हाथ नहीं आ सकता। हाँ, आने वाला वक्त हमारे हाथ में है, उसे जरूर हम संभाल कर रख सकते हैं। मैं कल ही रोहन से मिलकर आई थी, आपको पता भी है नेहा को 2 दिन से बुखार है। क्या बेटा, वहाँ तो उसकी देखभाल करने वाला भी नहीं है, वो तो पहले से कितनी कमजोर है। बेटा अगर तुझे पता था तो तू ही चली जाती वहाँ। एक काम करो रोहन की माँ, तुम जल्दी से खाना बना लो, अंजलि वहां जाकर खाना दे आएगी। ऐसी हालत में बेचारी कैसे काम करेगी? माँ सच बताइए, क्या आप लोगों का मन नहीं करता अपने बेटे बहू से मिलने का? बेटा मन तो बहुत करता है, हर पल करता है। पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा या नहीं, किस हाल में होगा। पैसों के लिए मैंने अपने बेटे को दूर कर दिया। उसने गलत नहीं कहा था, इज्जत सोच से होती है, दहेज से नहीं। अभी देर नहीं हुई है माँ, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना तो रोहन भी दौड़कर आपके पास वापस आ जाएगा। मम्मी अगर आप चाहो ना इन टुकड़ों को फिर से जोड़ सकती हो, इस घर को फिर से बसा सकती हो। बेटा क्या रोहन भी हमें उतना ही याद करता है जितना हम उसे करते हैं? मम्मी क्या आपको अपनी ममता पर भरोसा नहीं है क्या? जब आप उसे नहीं भूली हैं तो वो आपको कैसे भूल सकता है तो आपका खून ही ना। आप दोनों अगर मेरा कहना मानो ना, ये अच्छा अवसर है अपने बेटे बहू के पास जाने का। इस समय आपका बड़प्पन भी बना रहेगा और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, हम आज ही क्या, हम अभी चलते हैं अपने बेटे बहू के पास। नेहा, रोहन मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है, घर का सारा काम तुम्हारे ऊपर आ गया। अरे नेहा कैसी बातें कर रही हो तुम? अब ऐसी हालत में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? अरे बीमारी किसी को बताकर थोड़ी ना आती है। रोहन दीदी आप? देख रोहन, आज तुझसे मिलने कौन आया है? मम्मी पापा आप? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैंने समाज और पैसों के चक्कर में अपने ही बेटे का दिल दुखा दिया। ऐसा मत कहिए मम्मी, माफी मांगने का अधिकार माँ बाप का नहीं बच्चों का होता है। अगर मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो। गलती मेरी थी बेटा, जो मैंने नेहा के मम्मी पापा से दहेज की मांग की। पर अब मुझे समझ आ गया कि दहेज से बड़ा हमारे बच्चों की खुशी और इज्जत है। और बेटा इस बार मैं सच में गलत थी, पैसों के आगे मैं रिश्तों की कीमत भूल गई। अब पिछली बातों को भुलाकर अब तुम अपने घर वापस चलो। मम्मी परिस्थिति ने हमें अलग जरूर कर दिया, लेकिन दिल से मैं कभी आपसे दूर नहीं हुआ। आप जब कहेंगी ना मैं उसी वक्त घर वापस चलूंगा। बेटा तेरे बिना घर सूना है, चल अब सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। नेहा चल, अब तू भी अपने ससुराल चल। आज से तू हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। देखा मम्मी, सही फैसले लेने में कभी देर नहीं होती। हाँ बेटा, आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा सही के लिए खड़ा हुआ। असली इज्जत पैसों से नहीं, अपने सिद्धांतों से मिलती है। मम्मी दहेज कभी भी रिश्तों की नींव से नहीं बन सकता। जब हम अहंकार छोड़कर सही को स्वीकार करते हैं ना, तब परिवार और मजबूत होता है। माँ बाप और बच्चों का रिश्ता समझ और सम्मान से चलता है, जिससे नहीं, सच्ची इज्जत पैसों से नहीं, सोच और संस्कारों से मिलती है। हाँ दीदी, सही कहा आपने। जब परिवार समझदारी और प्यार से फैसला लेता है ना, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।